ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों ध्यान से सुनिए। 23 फरवरी 2026 कोई साधारण तिथि या तारीख नहीं है। मीन राशि के लिए ये वो दिन है जब आपकी जिंदगी में खर्चा, त्याग, विदेश, आध्यात्मिक शक्ति एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। 23 फरवरी 2026 के दिन मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे ये गोचर सीधे आपके अदृष्ट लेकिन निर्णायक क्षेत्र में हो रहा है। ये गोचर आज के बाद यानी कि 23 तारीख के बाद जिंदगी ये नहीं पूछेगी दिख क्या रहा है, अब जिंदगी पूछेगी आपसे मीन राशि अंदर क्या बदल रहा है। ये इस वीडियो में आप जानेंगे, मैं बताऊंगा आपको मंगल ने खेल कैसे पलट दिया है और या कैसे पलटेगा मंगल खेल को। आपकी जिंदगी के, आपके करियर को, आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, आपके हर एक क्षेत्र में किस तरीके से बदलाव लेकर के आएगा। धन का विस्फोट किस रूप में, कहां से, कैसे, किस रास्ते से और किस माध्यम से आएगा ये भी मैं बताऊंगा। ये समय कितने दिन का है ये भी मैं इसी में बताऊंगा, कितने अवधि के लिए है और एक गलती वो कौन सी है जिससे आपको बेहद नुकसान हो सकता है और उस कौन सी गलती पर आपको सावधानी बरतनी है, तो ये आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप गलतियां ना करें और गलतियां हो भी जाती हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। मंगल का कुंभ में प्रवेश अदृश्य युद्ध की शुरुआत है, ये मानकर चलिए। मीन राशि 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। जैसे ही अब शुद्ध ज्योतिषीय भाषा में समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मीन राशि के लिए कुंभ राशि होती है 12वां यानी कि 12th हाउस यानी कि द्वादशस्थ भाव और द्वादशस्थ भाव का मतलब सीधा सा है कि विदेश, खर्चा, त्याग, अस्पताल, आश्रम, अध्यात्म, एकांत, पर्दे के पीछे का काम द्वादश भाव है। और मंगल क्या है? मंगल है ऊर्जा का ग्रह, संघर्ष का ग्रह, कॉन्फ्लिक्ट का ग्रह, कमांडर इन चीफ मंगल ही है। और जो 12th हाउस है वो अदृश्य क्षेत्र है। अब जब मंगल अदृश्य क्षेत्र में जाएगा यानी कि 12th हाउस में जाएगा तो जीवन कहता है आपसे, कहेगा आपसे, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा असर करता है। आपके जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ होता होगा। ये समय दिखावे का नहीं है मीन राशि, अंदरूनी तैयारी का समय है ये। अब यहीं पर धन शक्ति नामक राजयोग भी बन रहा है। यहीं पर आपका बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण अनेकों प्रकार के राजयोग बन रहे, तो दुर्योग भी कुछ बन रहे हैं। लेकिन हाँ, त्रिकस्थ होकर के राजयोग बनने के कारण इसका असर कितना होगा ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कुंभ राशि में पहले से ही मौजूद हैं, मंगल आने से पहले से ही मौजूद हैं शुक्र, अर्थात धन के, सुविधा के, यश के, भोग के ग्रह शुक्र द्वादश भाव में है। बुध भी वहीं पर विराजमान है, योजना के ग्रह, बिजनेस के ग्रह, बुद्धि के ग्रह, प्रेजेंस ऑफ माइंड के ग्रह, समझ के ग्रह। और सूर्य तो सत्ता के ग्रह है, पिता के ग्रह है, अथॉरिटी के ग्रह तो है ही, व्यवस्था के ग्रह हैं ये आपके डिसिप्लिन के ग्रह हैं। और राहु अचानक परिवर्तन के ग्रह, अचानक छलांग लगाने के ग्रह हैं। और अब प्रवेश करेंगे मंगल 23 तारीख को, यानी कि द्वादशस्थ ग्रहों में मंगल शामिल हो जाएंगे, अर्थात ऊर्जा, धन, सिस्टम, अचानक घटनाएं ये। लेकिन यहां पर एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, मीन राशि के लिए यह खुला धन योग नहीं है। यह योग कहलाता है पहले खर्च होगा, क्योंकि द्वादश भाव में बन रहा है, फिर लाभ में निकलेगा, खर्च निकलेगा। खर्च किस चीज का? परिश्रम का खर्चा। और इसमें भी प्रभाव जो काल है 2 मार्च तक शुक्र कुंभ में रहेंगे, 2 मार्च के बाद निकल जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। और 2 शुक्र की राशि छोड़ देना धन का दबाव कम नहीं करेगा, दबाव यथावत बना रहेगा धन का मार्ग। यानी कि शुरुआत 23 तारीख से हो रहा, अनवरत शुरुआत होगी, अनवरत चलती रहेगी, वो शुरुआत होती रहेगी, चलता रहेगा, बस मेहनत करने की जरूरत है। मीन राशि को पैसा कहां से मिलेगा इन दिनों में 23 तारीख के बाद? इसको ध्यान से सुन लीजिए। यह पैसा सीधे हाथ में नहीं आएगा, लेकिन भविष्य सुरक्षित करेगा।
विदेश से पैसा आ सकता है, ऑनलाइन काम से पैसा आ सकता है, विदेश से क्लाइंट से पैसा आ सकता है, ऑनलाइन सर्विस हो सकता है, रिमोट वर्क हो सकता है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, इन सभी क्षेत्रों से पैसा आ सकता है। पर्दे के पीछे काम सबसे ज़्यादा होगा, दिखेगा आपको, देगा भी आपको। पर्दे के पीछे जो काम चल रहा है उससे परिणाम निकल कर के आएगा आपके समक्ष। आध्यात्म हो और सेवा हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, काउंसलिंग का क्षेत्र हो, योग हो, ध्यान हो, सेवा क्षेत्र हो, यहाँ धन कर्म से आता है। कर्म से मेहनत खूब मांग रहा है ग्रह, देगा जरूर, मेहनत मांग रहा है। और रिसर्च के क्षेत्र से हो या प्लानिंग करके चलिए, आपको भविष्य की योजना बनाइए। यहाँ पर आपको गुप्त प्रोजेक्ट्स अगर है तो उन पर काम कीजिए, बैंक एंड सिस्टम में काम कीजिए आप, अभी नहीं पर बाद में बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि द्वादश भाव में है। अभी का फल, अभी की मेहनत, फल चाहे अभी मिले चाहे बाद में मिले, मिलना तय क्या, बशर्ते अगर मेहनत नहीं हुई तो कहानी बदल जाएगी। मीन राशि, ये गलती कतई मत करिए आप, क्योंकि आप कर सकते हैं, आपकी कमजोरी है। और चेतावनी दे रहा हूं मीन राशि आपको, आपकी कमजोरी बता रहा हूं मैं। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं, फेसबुक से, इंस्टा से, कहीं से भी देख रहे हो, आप ये कमजोरी मैं जो बताने जा रहा हूं उस कमजोरी आप में है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और लिखने के साथ साथ में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। और यूट्यूब से तो मुझे अथाह प्यार मिला है, अथाह, अविश्वसनीय तरीके से प्यार मिला है। और एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, यूट्यूब से देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। आजकल वहाँ भी मैं सक्रिय हो रहा हूँ, शुरुआत है, आपकी सहयोग की ज़रूरत है। वहाँ जाइए, चैनल को वहाँ जाइए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, इंस्टा को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए उन 3 बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो आपकी कमी है। भावुक खर्चा कर लेते हैं, भावुक होकर के, किसी ने बोल दिया, आप सहन नहीं कर पाए, आपने दे दिया, चलिए ठीक है जाओ ले लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बिना सीमा के दान कर देना भी तो ठीक नहीं होता है ना। दूसरों के बोझ उठाना ये भी ठीक, बोझ क्या कम है, कष्ट क्या कम है आपके पास में जो दूसरों का भी बोझ उठाएंगे। नहीं, दूसरों का बोझ उनको उठाने दीजिए, आप अपना बोझ लेकर के चलिए, अपना बोझ को भी हल्का करने की कोशिश करिए, प्रयास कीजिए। लेकिन ये समय कहता है मीन राशि आपको, त्याग करो लेकिन आत्म विनाश नहीं करना है। कर्ज देना है तो मत दीजिए किसी को, कर्ज लेना हो या देना हो अवॉइड करिए। बिना हिसाब खर्च मत करिए, भावनात्मक फैसले मत लीजिए। ये तीनों, धन और मानसिक शांति दोनों बिगाड़ देंगे। ये दोनों बिगाड़ देंगे, धन और शांति। और वैसे भी 15 मार्च से लेकर के सूर्य भी बदल रहे हैं, मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात इसका मतलब सीधा सा ये है कि आत्मबल बढ़ेगा आपका, जो 23 फरवरी से शुरू हुआ है, 15 मार्च के बाद और प्रबल होने जा रहा है। आत्मबल बढ़ेगा, पहचान साफ होगी आपके, निर्णय स्पष्ट होंगे आपके। लेकिन याद रखिए, मंगल अभी भी द्वादशस्थ है, खर्चा रुकेगा नहीं। इनकम तो होगा, नियंत्रण आ जाएगा, खर्चा रुकेगा नहीं। खर्चा दिख रहा है, थोड़ा कोशिश करिए नियंत्रण करने की, संभव है कुछ नियंत्रण आप कर सकें। हाँ, उसके लिए उपाय करना पड़ेगा आपको, उपाय करना पड़ेगा, जो आपको संक्षिप्त उपाय मैं बताऊंगा। पूरा डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं, आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और ये संक्षिप्त उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अगर लाल वस्तु दान करिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए सबसे, और धैर्य धारण कीजिए, ये जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ये जरूरी है, ये करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए, गुरु का स्मरण कीजिए। पीली वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए करना जरूरी है। और खर्चा बंद कर दीजिए, जो जरूरी नहीं उन पर खर्चा क्यों करना, इस बात का ध्यान रखिए। अब निष्कर्ष पर आता हूं, एग्जैक्टली होगा क्या मीन राशि वालों। 23 फरवरी 2026 आपको ये सिखाने आया है, हर खर्च नुकसान नहीं होता और हर त्याग कमजोरी नहीं होता। मंगल ने खेल पलटने की सोचा है, पलटेगा भी खेल 23 फरवरी से लेकर के। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा आएगा या नहीं, अब सवाल ये है आप उसे बचा पाएंगे या नहीं। बचाने की कोशिश करिए, मैंने उपाय आपको बताया है। बाकी डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिए। बाकी सब्सक्राइब आपने किया यूट्यूब को, बहुत बहुत धन्यवाद, महादेव कृपा बनी रहे। फेसबुक में से आप देख रहे हैं या फिर इंस्टा से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा। आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।